नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करने जा रहे हैं खनिज संसाधन की। तो खनिज संसाधन का ये लास्ट सेशन है जिसमें अपन कोयला पढ़ रहे हैं और प्राकृतिक गैसें और कोयला जो है यहां से अपन कंप्लीट करने वाले हैं, चलेगा। और पिछली कक्षा में आप लोगों ने पीट कोयला जो है, कोयले 4 प्रकार का है कोयला। पहले तो बता दूं मैं आपको कि कोयला 4 प्रकार का है बच्चों, ठीक है ना। एक तो है आपका पीट कोयला है, एक तो पीट है, एक तो कौन सा है बच्चा, पीट कोयला है, ठीक है ना। एक एंथ्रासाइट है, एक एंथ्रासाइट है, एक बिटुमिन्स है, बिटुमिन्स है, और एक लिग्नाइट है, लिग्नाइट है। ये 4 प्रकार से कोयले के प्रकार अपन यहां से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है पीट, पीट प्रकार का कोयला। सबसे पहले जो चर्चा करी है अपन ने वो किसकी करी है, पीट प्रकार के कोयले की करी है बच्चा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पीट प्रकार का कोयला। अब एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स और लिग्नाइट ये कोयले भी अपन पढ़ने वाले हैं, चलेगा। तो अब बात करते हैं बुरा कोयला, जो लिग्नाइट जिसे कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले को ही बुरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट, ठीक है ना, लिग्नाइट, लिग्नाइट। और लिग्नाइट की बात करेंगे अपन यहां से, चलिएगा। तो यहां पर देखोगे आप लोग कि लिग्नाइट जो है एक निम्न कोटि का बुरा कोयला होता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट निम्न कोटि का, निम्न कोटि का बुरा कोयला होता है, बुरा कोयला होता है। लिग्नाइट जो है निम्न कोटि का बुरा कोयला होता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। मुलायम होने के कारण अधिक नमी युक्त है ये, ठीक है ना। यह मुलायम होने के कारण, होने के कारण अधिक नमी युक्त है, अधिक नमी युक्त है। मुलायम होने के कारण ध्यान रखिएगा बच्चा, ये अधिक नमी युक्त है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लिग्नाइट में जो कोयले की मात्रा है, लिग्नाइट में जो मात्रा है कोयले की वो कितनी होती है, मात्रा जो है वो कितनी होती है, तो वो होती है 40 से 60%। लिग्नाइट में जो कोयले की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 40 से 60% होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पहली बात तो कि सर कोयले की मात्रा कितनी, 40 से 60% होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो है घरेलू और औद्योगिक ईंधन में यूज होता है। इसका उपयोग जो है, उपयोग एक तो घरेलू और औद्योगिक ईंधन में, औद्योगिक ईंधन में इसका उपयोग जो है एक तो घरेलू होता है और एक औद्योगिक ईंधन में जो है इसका उपयोग होता है। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये मुलायम होने के कारण अधिक नमी युक्त है। और लिग्नाइट निम्न कोटि का बुरा कोयला होता है। कैसा होता है, बुरा कोयला होता है। अब ये भारत में कहां कहां मिलता है, ठीक है ना। तो प्रमुख स्थान ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रमुख राज्य जो हैं आप लोगों को याद रखने हैं, प्रमुख राज्य। और प्रमुख राज्य की अगर बात करते हैं तो एक तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नेवली एक तो आ जाएगा आपका,
नेवली आ जाएगा। और नेवली कहां है? ये तमिलनाडु में है। नेवली कहां है बोलो? ये तमिलनाडु में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है पहली चीज तो, ठीक है ना। पालना, ठीक है ना। पलाना, पलाना बीकानेर में है, पलाना राजस्थान में है ये, ठीक है ना। पलाना कहां है? राजस्थान में है बच्चा। ये यहां पर भी कोयला निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लखीमपुर असम में है, लखीमपुर, और लखीमपुर जो पड़ता है ये असम राज्य में है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। लखीमपुर कहां है? असम राज्य में है। जयंतिया की पहाड़ियां ये मेघालय में है। जयंतिया की पहाड़ियां, और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय राज्य में है। ये कहां है? ये मेघालय में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जयंतिया की पहाड़ियां कहां है बच्चों? मेघालय राज्य में। अच्छे तरीके से याद रखोगे आप लोग, ठीक है ना, चलेगा। और पलाना कहां है? ये राजस्थान में। लखीमपुर कहां है? असम में। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना, चलेगा। अब देखो जयंतिया की पहाड़ियां ये कहां है? ये मेघालय में है। जयंतिया की पहाड़ियां ये कहां पर पड़ती है? मेघालय में पड़ती हैं, ठीक है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा, नागालैंड आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये प्रमुख लिग्नाइट कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं मेरे भाइयों, आप लोगों को याद रखने हैं। ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय, लखीमपुरा असम, पलाना राजस्थान, नेवली तमिलनाडु, ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं भैया, जो आप लोगों को याद रखना है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये था लिग्नाइट किस्म का कोयला। कौन सी किस्म का कोयला है? लिग्नाइट किस्म का कोयला है, जो आप लोगों को याद रखना है यहां से, ठीक है ना प्यारे बच्चों, याद रखना है आप लोगों को, चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोयला है जिसकी चर्चा यहां पे की गई है। अब देखो, अब साहब दूसरा कोयला आएगा बिटुमिन किस्म का। कौन सा कोयला? बिटुमिन किस्म का कोयले की बात अपन करते हैं साहब, ठीक है ना। और बिटुमिन जो है ये भी इंपॉर्टेंट कोयला है, अत्यधिक गहराई में मिलेगा ये, ठीक है ना। तो डालो टॉपिक बिटुमिन्स। बिटुमिन्स, अब देखिएगा बिटुमिन्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होगी। चलिएगा, बिटुमिन्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपन करने वाले हैं। जब कोयला जमीन से अधिक गहराई पर निक्षेपित होता है, ध्यान रखिएगा, जब कोयला जमीन पर अधिक गहराई पर निक्षेपित होता है, जब कोयला जमीन पर अधिक गहराई पर निक्षेपित होता है तो उसकी नमी समाप्त हो जाती है, तो उसकी नमी समाप्त हो जाती है। जब कोयला जमीन पर अधिक गहराई पर निक्षेपित होता है तो उसकी नमी जो है समाप्त हो जाती है और सघन ठोस काले रंग का होता है, ठीक है ना। यह सघन ठोस
काले रंग का होता है, ये बात ध्यान रखनी। ये सघन ठोस और काले रंग का होता है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से यहां पे याद रखनी है, ठीक है। और विटामिन कोयला होता है गहराई पर दबे अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है विटामिन किसे कहेंगे, तो गहराई पर दबे अधिक तापमान, गहराई पर दबे अधिक तापमान से प्रवाहित कोयला, से प्रभावित कोयला विटामिन प्रकार का होता है, विटामिन प्रकार का होता है, यह बात ध्यान रखनी है आपको। गहराई पर दब जाने से तापमान अधिक तापमान रहेगा और अधिक तापमान से प्रवाहित कोयला ही जो होता है वह किस प्रकार का होता है, विटामिन प्रकार का कोयला होता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से यहां पे याद रखनी है, ठीक है ना। यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चा, ठीक है। चलिए, तो गहराई पर दबे अधिक तापमान से प्रवाहित कोयला विटामिन प्रकार का होता है। कैसा होता है, विटामिन प्रकार का होता है। इस कोयले का नाम विटामिन तरल के नाम से भी, इसे विटामिन तरल भी कहते हैं, इसे विटामिन से तरल कोयला भी कहा जाता है, इसे विटामिन तरल कोयला भी कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। विटामिन तरल कोयला भी कहा जाता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के विटामिन कोयले का प्रयोग किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका प्रयोग जो है अगर आप लोग देखोगे उपयोग, तो ध्यान रखिएगा धातु शोधन में विटामिन प्रकार के धातु शोधन में विटामिन प्रकार के कोयले का प्रयोग होता है, धातु शोधन में जो कोयला काम आता है वो विटामिन प्रकार का आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलेगा। गैस कोयला वाष्प कोयला बनाने में काम आता है, ठीक है ना। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग गैस कोयला ठीक है ना, गैस कोयला साथ ही में वाष्प कोयला बनाने में, कोयला वाष्प कोयला बनाने में काम आता है, ठीक है ना। इसका उपयोग जो है गैस कोयला बनाने में काम आएगा, एक वाष्प कोयला बनाने में काम आएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। कुकिंग कोल को एक कुकिंग कोल आता है, इसमें कुकिंग कोयला बनता है, एक खाना बनाने में जो काम आता है, कुकिंग कोल, ठीक है ना, कुकिंग कोयल। और कुकिंग कोल जो है ये कोयले को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इसको
कोयले की अनुपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसको कोयले की अनुपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लौह इस्पात उद्योग में काम आता है। यह लौह इस्पात उद्योग में काम आता है। लौह इस्पात उद्योग में इसका जो है काम लिया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। किसमें काम आता है ये? लौह इस्पात उद्योग में काम लिया जाता है, यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से यहां पर याद रखनी है। अधिकांश विटामिन कोयला झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इनमें सब में मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रमुख राज्य याद रखने हैं आपको, प्रमुख राज्य, ठीक है ना। तो प्रमुख राज्य जो हैं झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। एक तो आ जाएगा झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ठीक है ना। यह बात ध्यान रखनी है, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, यहां पर मिलता है भाई बिचारी, यहां पर यह कोयला मिलता है। झारखंड आ जाएगा, ओडिशा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा और मध्य प्रदेश आ जाएगा। यह बात आपको ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। चलेगा, तो ये प्रमुख राज्य हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। भारत में कोयलों का निक्षेप 80% बिटुमिन्स प्रकार का है। भारत में जो कोयला मिलता है वो सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? बिटुमिन्स प्रकार का कोयला मिलता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो भारत में अधिकांशतः बिटुमिन्स प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, तो भारत में जो अधिकांशतः है वो बिटुमिन्स प्रकार का कोयला जो है प्राप्त होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस कोयले की जो आप लोगों को याद रखनी थी यहां से, ठीक है। चलिएगा, अब बात करेंगे अपन एंथ्रासाइट। एक और कोयला आता है जो है एंथ्रासाइट, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कोयला है और इसकी भी बात अपन यहां से करेंगे। एंथ्रासाइट, ठीक है, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, सबसे ज्यादा गुण इसी में मिलेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ये सबसे ज्यादा अधिक गुण वाला जो है ये क्या है? कठोर कोयला है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ये जो है टर्सरी और गोंडवाना लैंड सेलों में पाया जाता है। यह मुख्यतः टर्सरी
व गोंडवाना लैंड की सेलों में पाया जाता है, सेलों में पाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये कहां पर मिलेगा सबसे ज्यादा आप लोगों को? तो ये मिलेगा बच्चा, ठीक है। तो ये जो मिलेगा ये टर्सरी और गोंडवाना लैंड की सेलों में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान से अच्छे तरीके से याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान से याद चलेगा। तो ये जो है बच्चा टर्सरी सेलों में पाया जाता है, पाया जाता है। तो ये सर्वोत्तम गुण का कठोर कोयला होता है जो टर्सरी और गोंडवाना लैंड की सेलों में पाया जाता है। सर्वोत्तम कोयला है। इसमें कोयले की मात्रा जो है, कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती हैं। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 80 से 90% होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चलेगा। और सर्वोत्तम होने के कारण महंगे कोयले की किस्म है ये, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ होने के कारण यह कोयले की महंगी किस्म है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ये कोयले की क्या है? महंगी किस्म है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। चलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोयला जो आप लोगों को याद रखना है, चलेगा। अब भारत में जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना लैंड से ही मिलता है, ठीक है ना। चलेगा, अब बात करेंगे अपन कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र अब कोयला क्षेत्र की बात करते हैं अपन। तो भारत में प्रमुख दो भूगर्भीय में कोयला पाया जाता है। एक तो गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, और दूसरा जो है टर्सरी युग का, ठीक है ना। तो भारत में दो युग का कोयला पाया जाता है। भारत में दो युग का कोयला पाया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। पहला तो जो है, पहला कौन सा है? गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और एक जो है आपका वो है टर्सरी युग, ठीक है ना। तो दो युग का कोयला भारत में देखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। अब ये जो गोंडवाना लैंड यानी कि 250 वर्ष पहले का बात है, 250 वर्ष पहले का कोयला है ये, 250 वर्ष पहले का कोयला है ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 250 वर्ष पहले का कोयला है ये, जो आप लोगों को
याद रखना है, ठीक है ना, आप लोगों को याद रखना है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी, ठीक है ना, चलेगा। अब बात करेंगे गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर गोंडवाना लैंड में जो कोयला मिला है उच्च श्रेणी का मिला है, गोंडवाना लैंड। और इस श्रेणी का जो कोयला मिला है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये उच्च श्रेणी का है। तो ध्यान रखना इसमें एक बात कि गोंडवाना लैंड का कोयला कोयला उच्च श्रेणी का होता है, उच्च श्रेणी का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो कैसी श्रेणी का होता है, उच्च श्रेणी का होता है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। और राख की मात्रा कम होती है और तापमान अधिक होता है, इसमें जो है इस श्रेणी में राख की मात्रा कम और उच्च तापमान होता है। इस श्रेणी में राख की मात्रा तो क्या होती है, कम होती है, और तापमान जो होता है उच्च तापमान होता है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भारत में जो भंडार हैं वो गोंडवाना लैंड के ही हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा भारत में 98% भंडार भंडार गोंडवाना लैंड के कोयले के पाए जाते हैं। तो भारत में जो लगभग 98% जो भंडार हैं वो किस श्रेणी के हैं, तो ध्यान रखिएगा ये गोंडवाना लैंड के कोयले के पाए जाते हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। गोंडवाना कोयला जो है, अगर बच्चों बात करेंगे अपन तो ध्यान रखिएगा गोंडवाना कोयला जो है ये कार्बोनिफेरस युग का है। गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस युग का है, ठीक है ना। गोंडवाना जो कोयला है ये कौन से युग का कोयला है, ये कार्बोनिफेरस युग का कोयला है, जो आज से 570 मिलियन वर्ष पूर्व आया था। आज से 570 मिलियन वर्ष पूर्व आया था, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे तरीके से यहां पे याद रखनी है। 570 वर्ष पहले का कोयला यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोग देखोगे गोंडवाना कोयला जो है बिटुमिन्स एंथ्रासाइट प्रकार का मिलता है, ठीक है ना। गोंडवाना जो कोयला है ये इसके प्रकार जो हैं कौन कौन से मिलेंगे यहां पे, तो एक तो मिलेगा बिटुमिन्स मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा, एंथ्रासाइट मिलेगा, ठीक है ना। एक कौन सा मिलेगा, एंथ्रासाइट मिलेगा, ठीक है ना।
ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है यहां पर, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो दामोदर महानदी और गोदावरी नर्मदा घाटियों में ये पाया जाता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान यहां से याद रखनी है। सर्वाधिक खनन क्षेत्र जो होता है गोंडवाना लैंड का, ठीक है ना, सर्वाधिक खनन क्षेत्र, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जो खनन क्षेत्र होता है, अगर उसकी अगर बात करते हैं अपन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, चलेगा। तो सर्वाधिक खनन क्षेत्र की बात करेंगे अपन, चलेगा। तो यहां पर देखोगे आप लोग कि सर्वाधिक खनन कहां से होता है, झरिया झारखंड से होता है। एक तो कहां से होता है, झरिया झारखंड से होता है, ठीक है ना, झरिया झारखंड से होता है, ठीक है ना, झरिया झारखंड से भी इसका उत्पादन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, ठीक है ना, एक कहां है, सिंगरौली, और सिंगरौली जो पड़ता है ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। सिंगरौली जो है ये कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा जो है ये कहां पर है, कोरबा। तो कोरबा जो है ये कहां पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कोरबा जो है ये कहां पर पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। ओडिशा में तलचर है, ठीक है ना, तलचर कहां पर है, तलचर, ठीक है ना, तो ये ओडिशा में है, ठीक है ना। तलचर कहां पर है, ये ओडिशा में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। सिंगरेनी, तेलंगाना में एक क्षेत्र है सिंगरेनी, ठीक है ना, सिंगरेनी। और सिंगरेनी जो है ये कहां पर पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। सिंगरेनी जो है ये कहां पर पड़ता है बच्चा, ये तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है ना। और पांडुर स्थान है एक, पांडुर, और पांडुर जो पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पांडुर जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पांडुर कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो, तो ये सर्वाधिक खनन वाले क्षेत्र हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं गोंडवाना लैंड क्रम के। किसके हैं बच्चा, गोंडवाना लैंड क्रम के हैं। अब टर्सरी युग का कोयला, अब आता है टर्सरी युग की बात करेंगे अपन। और टर्सरी युग में अगर अपन देखते हैं तो यहां पर देखोगे आप लोग, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। टर्सरी युग की बात अपन करेंगे। ये कोयला तरते युग काल की सेलों में पाया जाता है। एक युग आया था उसमें पाया जाता है। तो यह कोयला तरते युग काल की सेलों में पाया जाता है। तो ये कोयला जो है तरते युग, जो तीसरा युग आया था उस काल की सेलों में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। भूरा कोयला भी है, इसे भूरा कोयला कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, इसे भूरा कोयला कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन, इसे भूरा कोयला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा, इसे भूरा कोयला कहा जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। अब ये जो टर्सरी युग का जो कोयला है ये कहां कहां पर मिलता है, तो प्रमुख राज्य, ठीक है ना,
प्रमुख राज्य। और प्रमुख राज्यों में आप लोग देखोगे तो ध्यान रखिएगा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, एक तो आ जाएगा मेघालय, आ जाएगा मेघालय, आ जाएगा, ठीक है ना, असम आ जाएगा, असम आ जाएगा, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना, ये बात। और नागालैंड, और एक और राज्य है जिसका नाम है नागालैंड, नागालैंड। ये 4 राज्यों में ये कोयला आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखिए, ये कोयला भारत में सिर्फ 2% है इसका उत्पादन। एक बात ध्यान रख सकते हो आप लोग यहां से, इसका उत्पादन भारत में 2% ही है। इसका उत्पादन जो है वो भारत में केवल कितना है, 2% ही देखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, चलेगा। गुजरात और राजस्थान में ज्यादा मिलता है ये, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, गुजरात और राजस्थान में ज्यादा मिलेगा ये। देश के कुल कोयला उत्पादन के लगभग, देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग अगर देश के कुल कोयला उत्पादन की बात करें का लगभग 80% योगदान, का लगभग 80% योगदान किसका है, योगदान छोटा नागपुर पटार का है, पटार का है। तो देश के कुल कोयले का लगभग 80% जो उत्पादन जो होता है वो कहां से होता है, वो छोटा नागपुर के पटार से होता है। और छोटा नागपुर का पटार झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल 4 राज्यों में विस्तृत है, ठीक है ना। तो ये ऐसे तो एक तो झारखंड में ये मुख्य रूप से देखा जाए तो, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर का पटार, ये जो पटारी भाग है अगर इसको मैं देखता हूं यहां पे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सर इसकी अगर बात करते हैं अपन, तो यहां पर देखोगे आप लोग तो इस प्रकार से ये देखोगे आप लोग, तो ये 4 राज्यों में ये देखने को मिलेगा, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड आ गया, झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देखोगे, और आप लोगों का झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, और कुछ भाग जो है इसका ओडिशा को भी टच करता है, ठीक है ना। तो ये कोयला उत्पादन है और इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, रूर प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसे भारत का क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश इसे कहा जाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य, प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य, प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि कहां कहां पर सबसे ज्यादा कोयला होता है। ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, एक तो आ जाएगा ओडिशा आ जाएगा, ओडिशा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, और तेलंगाना आ जाएगा, और तेलंगाना
आ जाएगा। तो ये राज्य आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। और 4 राज्य याद कर लो आप। एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इस प्रकार से ये 4 राज्य जो हैं आप लोगों को याद रखने हैं। 21% ये करता है, ठीक है ना, और 18% ये करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो हैं प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं आप लोगों को यहां से याद रखने हैं, ठीक है ना, चलेगा। फिर उसके बाद में देखोगे आप लोग तो साहब प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, ठीक है ना, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, ठीक है ना, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, इनकी चर्चा अपन कर लेते हैं, ठीक है ना, चलिएगा। प्रमुख कोयला उत्पादक झारखंड में अगर देखोगे तो झरिया आ जाएगा। झारखंड में अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर झरिया आ जाएगा, झरिया आ जाएगा, ठीक है ना। बोकारो है, करणपुरा है, बोकारो भी कहां है, झारखंड में, और करणपुरा, करणपुरा भी कहां है, झारखंड में ही है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है आपको। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, सिंह वीरभूमि है, ठीक है ना, वीरभूम, पश्चिम बंगाल में रानीगंज ही याद रखना है आपको, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है रानीगंज, ठीक है ना। और आप लोगों के रानीगंज को याद रखना है आप लोगों को पश्चिम बंगाल में, जो इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है ना, चलेगा। और वीरभूमि है, और वीरभूम, वीरभूम ये भी पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। ओडिशा में संबलपुर है, तलचर है, ओडिशा में देखोगे आप लोग, ओडिशा में संबलपुर आ जाएगा, ठीक है ना, और तलचर आ जाएगा ओडिशा में। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है ओडिशा में, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सिंगरौली याद ही रखना है आपको, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में एक जगह याद रखनी है आपको, सिंगरौली, मध्य प्रदेश में एक जगह याद रखनी है आपको, सिंगरौली, ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। छत्तीसगढ़ में कोरबा है, सोहागपुर है, छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा है, याद रखना है, कोरबा इंपोर्टेंट है इसमें छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। सोहागपुर है और विश्रामपुर है, सोहागपुर आ जाएगा और विश्रामपुर आ जाएगा, विश्रामपुर आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे, ठीक है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी आ जाएगा, तेलंगाना में जो है वो क्या आ जाएगा, गोदावरी घाटी आ जाएगा, गोदावरी घाटी आ जाएगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है तेलंगाना, ठीक है। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, महाराष्ट्र में याद रखिएगा आप लोग, महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, ठीक है ना, तो ये याद रखना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो साहब ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, चलेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको।
ये इंपॉर्टेंट बात है। अब कोयला उद्योग की समस्याएं, ठीक है ना, वो भी अपन बात करेंगे, ठीक है, चलेगा। तो कोयले के भंडार असमान वितरण है, ठीक है ना। कोयला उद्योग की समस्या आपको पता है, असमान वितरण है, कोई जगह है तो कोई जगह नहीं है, विद्युत की शक्ति की कमी है, तो सारी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। अब बात करने जा रहा हूं सिर्फ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन पेट्रोलियम इस प्रकार से, और पेट्रोलियम की बात करने वाले हैं अपन, चलेगा। तो पेट्रोलियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, यह बात ध्यान रखनी है आपको। पेट्रोलियम क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, ईंधन है। पेट्रोलियम क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और कच्चा सोना भी से कहते हैं, ठीक है ना, या काला सोना बोल दो, इसका उपनाम जो है, उपनाम वर्तमान में तो भाई साहब सोने के बराबर ही मानो, काला सोना इसे कहा जाता है, ये इसका क्या हो गया, उपनाम हो जाएगा, ठीक है ना। काला सोना के नाम से इसे जाना जाता है, इसका क्या हो गया, उपनाम हो जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये अधिक मूल्यवान है, मूल्यवान है इस वजह से। कैसा है ये, मूल्यवान, 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 ठीक है ना। और मूल्यवान होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, काला सोना इसे कहा जाता है, ठीक है ना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में सर्वप्रथम 1860 में खोजा गया था तेल का कुआं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम 1860 में, भारत में सर्वप्रथम 1860 में असम के मार्गेरिये में, असम के मार्गेरिये में खोजा गया था। कहां पर खोजा गया था, असम में खोजा गया था 1860 में। कब खोजा गया था, 1860 में खोजा गया था। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर 1867 में माकुम क्षेत्र में खोजा गया, फिर 1867 में माकुम क्षेत्र में खोजा गया, ठीक है ना भाई। यहां पर भी तेल है, असम में तो है, सबसे पहले असम में खोजा गया था तेल का कुआं, 1867 में माकुम क्षेत्र में, 1889 में डिगबोई क्षेत्र में, 1889 में डिगबोई क्षेत्र में, डिगबोई क्षेत्र में। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 1867 में माकुम क्षेत्र में, 1879 में डिगबोई क्षेत्र में तेल का कुआं खोजा गया था। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1953 में असम एकमात्र राज्य था उत्पादन करने वाला, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, 1953 में असम का डिगबोई क्षेत्र, 1953 में असम का डिगबोई क्षेत्र, 1953 में असम का डिगबोई क्षेत्र जो है बच्चा, अगर आप लोग देखते हो तो डिगबोई क्षेत्र जो है देश का एकमात्र पेट्रोलियम
उत्पादक क्षेत्र था। तो 1953 में असम का एकमात्र जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था वो कौन सा था आप लोगों का, तो ध्यान रखिएगा वो था डिगबोई। कौन सा क्षेत्र था बच्चा, डिगबोई क्षेत्र था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे पुराना जो है ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, सबसे पुराना है ये, ठीक है ना, सबसे पुराना एकमात्र क्षेत्र, ठीक है ना, सबसे पुराना है ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। सबसे पुराना जो है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना, असम का डिगबोई क्षेत्र। चलिए ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय, अगर आपको ध्यान रखना है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय, तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1955 में हुई थी बच्चा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से, 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम बन गया था, ठीक है ना, तो ये थोड़ा मोटे तौर पे याद रखना है आप लोगों को, चलेगा। अब बात करें अपन कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये, इसकी स्थापना 1959 में होती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और अगर इसकी बात करते हैं अपन तो इसकी स्थापना 1959 में होती है, 1959 में होती है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। और भैया ये जो है ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, किसके सहयोग से स्थापित हुई थी ये, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुई थी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना, ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित हुई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना बच्चा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है ये बॉम्बे हाई की खोज करी साहब इन्होंने, ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब साहब प्रमुख जो भारत में तेल उत्पादक क्षेत्र जो है उनकी भी बात अपन यहां से करेंगे, ठीक है ना, भारत में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों की भी बात अपन यहां से करने जा रहे हैं, चलेगा। तो डालो टॉपिक, भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र, भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र, ठीक है ना, चलेगा। इसकी भी बात अपन यहां से कर लेते हैं। चलिए, तो भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र जो हैं ब्रह्मपुत्र घाटी हैं। एक तो कौन सी है आपकी, एक तो आ जाएगी ब्रह्मपुत्र घाटी आ जाएगी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी। एक तो कौन सी आ जाएगी ब्रह्मपुत्र घाटी, एक गुजरात का तट आ जाएगा, एक कौन सा आ जाएगा गुजरात का तट जो है आ जाएगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर भी साफ तेल का उत्पादन जो है वो होता है। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, एक तो है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र और एक आ जाएगा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। एक तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र और एक हो जाएगा पश्चिमी अपतटीय। ब्रह्मपुत्र घाटी है और एक गुजरात तट है,
ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र, उनकी भी चर्चा जो है अपन करेंगे यहां से, चलिएगा। अब पहली आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र घाटी, इसकी चर्चा अपन यहां से कर लेते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र घाटी, ये अगर आप देश की सबसे पहले खोजी गई पेटी है, दियांग घाटी से सुरमा घाटी तक है, ये ध्यान रखिएगा। असम में है, ये कहां है, ये असम में। यह दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत हैं। यह दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। और इसके उत्पादक क्षेत्र में डिब्रूगढ़ है, शिव सागर जिले, ठीक है ना। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं प्रमुख, तो एक तो आ जाएगा डिब्रूगढ़, ठीक है ना, एक तो क्या आ जाएगा डिब्रूगढ़ आ जाएगा, एक आ जाएगा शिव सागर। शिव सागर, डिब्रूगढ़ और शिव सागर, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये ब्रह्मपुत्र घाटी में आएंगे, कहां पे आएंगे, ये ब्रह्मपुत्र घाटी में आएंगे। डिगबोय हैं, शिव सागर हैं, ठीक है ना, पेंटोला, ठीक है ना, और एक और है यहां पे पेंटोला, ठीक है ना, पेंटोला है, ये भी इसी में आएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी में ही आएगा। फिर आता है गुजरात तट, फिर आता है आप लोगों का गुजरात तट, गुजरात तट, ठीक है ना, और गुजरात तट की भी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, गुजरात तट। और ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट के समीप। खंबात की खाड़ी में एक इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है ना, खंबात की खाड़ी, खंबात की जो खाड़ी है के समीप, खंबात की खाड़ी के समीप भैया यहां पर एक कुआं है जिसका नाम है अंकलेश्वर। खंबात प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, यह पूछा गया है एग्जाम में। अंकलेश्वर व खंबात प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, यह बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना, यह बात आपको ध्यान रखनी। खंबात की खाड़ी के समीप एक तो अंकलेश्वर है, एक तो क्या है अंकलेश्वर है, और एक खंबात, ठीक है ना, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है यहां पे रखनी है। चलिए, तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। खेड़ा से महिसाना तक कलोल, ठीक है ना, ये सब उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है ना। महिसाना, कलोल, साणद, महिसाना भी गुजरात में है, महिसाना, कलोद, साणद, ठीक है ना, महिसाना है, कलोद है, साणद है, नौगांव है, नौगांव, ये सब जो हैं गुजरात के तट हैं जहां पर तेल निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, अब एक आता है राजस्थान में। राजस्थान में अगर आप लोग देखोगे, राजस्थान में बाड़मेर सांचौर बेसिन, राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर और सांचौर बेसिन, ठीक है ना। और बाड़मेर सांचौर बेसिन में अगर आप लोग देखते हो तो यहां पर साहब मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये तेल के कुएं हैं। यहां पर मंगला,
भाग्यम, ऐश्वर्या, ठीक है ना, ये प्रमुख तेल के कुएं हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या ये प्रमुख तेल के कुएं हैं, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद में देखोगे कि यहां पर अंकलेश्वर की बात करें तो 1958 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है ना। अंकलेश्वर की 1958 में खोज हुई थी, लेकिन इसने उत्पादन अंकलेश्वर की 1958 में खोज हुई थी, लेकिन इसने उत्पादन जो स्टार्ट किया था बच्चा 1961 में शुरू किया था। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। अंकलेश्वर की खोज कब हुई थी? 1958 को हुई थी, लेकिन इसने खोज जो की थी 1961 में की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान अच्छे तरीके से रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चा। उसके बाद में आता है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ठीक है ना। अब आता है आप लोगों का, डाल लीजिएगा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। चलिए, अब यहां पर देखोगे तो अब आएगा आपका पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ठीक है ना, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। और इसकी भी चर्चा जो है अपन यहां से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मुंबई हाई, बसीन और अलियाबेट क्षेत्र सम्मिलित है। इसके अंतर्गत मुंबई हाई, अलियाबेट, ठीक है ना। इसमें मुंबई हाई आएगा, एक तो क्या आएगा, मुंबई हाई आ गया, और एक अलियाबेट आ गया। अलियाबेट आ जाएगा, ठीक है ना, ये शामिल है, ठीक है ना। अलियाबेट आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये इसमें शामिल है, ठीक है ना। और बसीन क्षेत्र, बसीन क्षेत्र, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है, चलेगा। 45% तेल होता है यहां पर देश के कुल उत्पादन का 45% होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी। तो देश के कुल उत्पादन का जो है वो कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? 45% उत्पादन होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। मुंबई हाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है अलियाबेट जो है ये गुजरात में पड़ेगा। ये तो कहां है? गुजरात, ये गुजरात। और मुंबई हाई जो है ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। पूर्वी तट के तेल क्षेत्र, अब बात करेंगे अपन पूर्वी तट के तेल क्षेत्र। तट के तेल क्षेत्र, ठीक है ना।
और पूर्वी तट के तेल क्षेत्रों में अगर अपन देखते हैं तो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ठीक है ना, डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। प्रमुख क्षेत्र जो हैं कृष्णा, कावेरी और गोदावरी क्षेत्रों में पाया जाता है, पाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना, यह बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि सर आंध्र प्रदेश कावेरी बेसिन जो हैं इनमें ये देखने को मिलेगा आप लोगों को तेल क्षेत्र, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम गहन ऊर्जा संकट 1973 में आया था भाई, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप। भारत में सर्वप्रथम गहन ऊर्जा संकट 1973 में उत्पन्न हुआ था, ये बात ध्यान रखें। तो भारत में सबसे पहले जो ऊर्जा संकट जो है वह कहां पर उत्पन्न हुआ था, तो वह 1973 में उत्पन्न हुआ था। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में एथेनॉल जीआईओ परिशोधनशाला भी अपन ने लगा रखी हैं, ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब आते हैं प्राकृतिक गैस में, ठीक है ना, अब आते हैं अपने प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। और प्राकृतिक गैस की अगर बात करते हैं अपन, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि सर प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस अधिकांशतः खनिज तेल के साथ मिलती है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। खाना पकाने में इनमें यूज होती है साहब, जिसका संकट अभी चल रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस की खोज जो उत्पादन किया जाता है, खोज और उत्पादन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भी याद रखना है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब बॉम्बे हाई बसिन क्षेत्र में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है ये वही है जहां तेल मिलेगा, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस की अगर बात करोगे तो बॉम्बे हाई और बसिन क्षेत्र में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। तो बॉम्बे हाई और बसिन क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से
यहाँ पे ध्यान रखनी है। कहां पर पाई जाती हैं? मुंबई हाई और बशिन क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, चलेगा। गुजरात में जगतिया और गो कहां है? ये तो कहां है? ये तो महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। और गुजरात में देखोगे आप लोग तो एक तो गोगा है और एक जगतिया है। ये गुजरात में पड़ते हैं। ये कहां पर पड़ते हैं? ये गुजरात में पड़ते हैं। ठीक है ना। ये अच्छे तरीके से आप लोगों को बात याद रखनी है। ये कहां पर पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं, घोगा और जगतिया। ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद में असम में नहर कटिया और मोरान क्षेत्र। असम में जो है यहां तेल भी निकलता है। ठीक है ना। नहर कटिया और मोरान क्षेत्र, मोरान क्षेत्र। ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद यहां पर रखनी है। ठीक है ना। चलेगा। और एक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है HBJ। ठीक है ना। गैस पाइपलाइन, एक गैस पाइपलाइन है, उसकी अगर बात करें अपन तो वो कौन सी है? चलेगा। तो वह है HBJ। HBJ। ठीक है ना। और HBJ गैस हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये जो है इसका नाम देख लीजिएगा, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, ये पाइपलाइन है। ठीक है ना। पाइपलाइन है ये। ठीक है ना। हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, ये जो है ये पाइपलाइन है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, हजीरा विजयपुर। ठीक है ना। और ये प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। बॉम्बे हाई और बशिन क्षेत्रों को जोड़ती हैं। ये कहां से कहां तक? तो मुंबई हाई और बसिन क्षेत्र और बसिन क्षेत्र, ये याद रखना है आपको। मुंबई हाई और बशिन क्षेत्र जो हैं ये आप लोगों को याद रखना है। चलेगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से ही होता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलेगा। तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बंबई हाई से होता है। ठीक है ना। भारत में अधिकांश जो प्राकृतिक गैस हैं, ठीक है ना, का उत्पादन मुंबई हाई से ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिएगा। तो ये बंबई हाई जो है ये इंपॉर्टेंट माना गया है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है ना प्रिय बच्चे। चलेगा। भारत एवं संयुक्त रूस टीम के द्वारा खोज की गई थी। इसकी सर्वप्रथम जो खोज की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, इसकी खोज भारत व रूस के द्वारा की गई थी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना। तो भारत, इसकी खोज जो है भारत और रूस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारत और रूस के द्वारा की गई थी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद यहां पर रखनी है। ठीक है ना। चलेगा। अब साहब
योजनाएं जो हैं वो अपन एक साथ जो है 10-20 मिनट में एक साथ ही अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, ऊर्जा के साथ जो है अपन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय भूगोल।